मध्य प्रदेश में आबकारी नीति के तहत पूरे मध्य प्रदेश की शराब दुकानें जो हैं उनके नए टेंडर करते हुए ठेकेदारों को बदल दिया गया है। अब नए ठेकेदार 1 अप्रैल से अपनी दुकानें चला रहे हैं और अपनी मनमानी भी लगातार चला रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश में यहाँ पर जो MRP जो डली रहती है उससे भी ज़्यादा महंगी शराब बेची जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर आबकारी विभाग के अधिकारी भी कानों में रुई लगाए हैं, आंखों में काला चश्मा लगाए हैं, तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मीडिया कर्मी जब अवगत कराते हैं तो उसके बाद भी वो अपनी व्यस्तता बताकर मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब नहीं देते, बल्कि कह देते हैं कि मीडिया से बात करने के लिए हमें फुर्सत नहीं है, आप बाहर हो जाइए। ऐसी बातें कही जाती हैं। आप सोचिए, क्या आबकारी विभाग के ये अधिकारियों की मिली भगत से शराब ठेकेदार यहाँ पे MRP से ज़्यादा रेट में शराब बेच रहे हैं? इस पूरे वीडियो में आप जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से शराब को लेकर ये पूरा गोलमाल चल रहा है और अधिकारी भी यहाँ पे अनभिज्ञ बने हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको डिटेल में लेकर चलेंगे और बताएंगे कि कौन सी शराब दुकान है जहां पर इस तरीके से MRP से ज़्यादा रेट में शराब की बाटलें बेची जा रही हैं। इतना ही नहीं, शराब दुकान के बाहर ना तो कोई पोस्टर लगा है और अगर कोई शिकायत करना चाहे तो किससे करे, क्योंकि ये अधिकारी खुद मिले हुए हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब मीडिया कर्मियों ने स्पष्ट कहा कि MRP से ज़्यादा रेट पे शराब बेची जा रही है तो अधिकारियों ने कार्रवाई करने से तो दूर बल्कि बात करना ही सही नहीं समझा और बाहर का रास्ता दिखा दिया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए। ब्रेक के उस पार आपको डिटेल में बताएंगे कि आखिरकार कहां की शराब दुकानों पर MRP से ज़्यादा रेट में शराब की बाटलें बेची जा रही हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वरदान एक्सप्रेस की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आबकारी विभाग की जो शराब को लेकर नए टेंडर किए जा चुके हैं और 1 अप्रैल से शराब की दुकानों के ठेकेदार बदल चुके हैं। बात कर रहे हैं छतरपुर की, जहां पर छतरपुर शहर में महाकाल के नाम से एक फर्म है जिनको ये इस बार के ठेके दिए गए हैं और बताया जाता है कि यहाँ पे ये बड़े शराब ठेकेदार हैं जिनका अनुभव अच्छा खासा है। इसी अनुभव का ये फ़ायदा उठाते हुए और अधिकारियों से साठगांठ करते हुए MRP से ज़्यादा रेट में शराब की बोतलें दुकानों से बिकवा रहे हैं। ब्लैकर की बात तो छोड़िए, जब शराब की दुकानों से ही ऐसी MRP से ज़्यादा रेट में शराब बेची जाएगी तो क्या होगा, जनता का क्या होगा? माना शराब पीना अपराध है या नहीं, अपराध नहीं, सॉरी, शराब सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन जब सरकार ने नियम बनाया है, दुकानें खोली हैं, तो शराब बिकेगी और पिबेगी भी, लेकिन MRP से ज़्यादा तो ना बेचिए। ऐसे ये ठेकेदार हैं और अधिकारियों की मिली भगत हम इसलिए कह रहे हैं कि जब मीडिया कर्मियों ने सवाल किया, वरदान एक्सप्रेस ने खुद आबकारी अधिकारियों से बात की। अमृता जैन जो यहाँ की मुख्य अधिकारी हैं, उन्होंने मीडिया हमारे कैमरे पर जवाब देने की बजाय बाहर का रास्ता दिखा दिया और कह दिया कि हमें फुर्सत नहीं है, हम बहुत व्यस्त हैं। अरे मैडम, आप व्यस्त हो, लेकिन जिस तरीके से महंगी शराब बेची जा रही है उस पर आपका अधिकार बनता है, कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन आपने मीडिया कर्मी वरदान एक्सप्रेस को बाहर का रास्ता दिखाते हुए मना कर दिया। क्या आपकी सेटिंग है? आप मिली हुई हो उस ठेकेदार से? क्यों कार्रवाई नहीं करती? तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। हमारे रिपोर्टर प्रदीप सिंह ने जब मौके पर पहुंचकर शराब दुकानों में एक स्टिंग ऑपरेशन किया तो तस्वीर साफ हो गई कि किस तरीके से MRP ज़्यादा रेट में यहाँ पे शराब की बोतलें बेची जा रही हैं। देखिए यह पूरा स्टिंग ऑपरेशन। लिखे तो है वो लिखे नहीं, तुमने पी है तो वो तो 13 रुपये लिखो कहूँ की 199 की नहीं बिकी 2 साल से। ये सब मन गलत कहानी है आपकी। चाचा उनको देख लो, अगर 150 लिखे में तो 13 रुपये लिखे हों, लेकिन 199 की नहीं बिकी। मतलब लिखे से कोई मतलब नहीं रहा। MRP कहीं पे कर शराब 1400 की बोतल 900 की बिक रही थी, वो ब्लेंडर के 1400 बाकी जयराम निकलो।
चाहे तो भी कौन खाट के आपने दरबार करें हम 150 की दूसरी है कैंटीन पर नहीं मिला मटर पनीर और पलकी की भाजी के रेट अलग अलग हो ठीक है मतलब मटर पनीर जो हमने आपसे कह रहे 199 की 2 साल से नहीं बिकी आपने 1.5 साल की पी हुए लखनऊ में उत्तर प्रदेश में सस्ती उत्तर प्रदेश में सस्ती है ठीक है बाकी कर लो काम हो अरे यार तुम नाराज क्या हम जो किया रहे आपने हम कहा दरबार नहीं करना चाहता हम आपकी आप जब 150 की तो हम क्वालिटी जान गए आपकी कि 150 की किंग फिशर पिया तो बिकी ही नहीं है 3 साल से किंग फिशर की रेट नहीं घटत अरे हम तो गए दारू पीओ बंद करो पंद्रह से जी आओ कहाँ सस्ती हो नहीं तो जितने की मिले सो लियो उतने की फ्री हो दुनिया को दरबार काय कालू भाई बटवाई रेटोर में बटवाई के 250 की पेड़ है कानपुर नगर में बटवाई 250 की है नहीं क्या हमारे और कानपुर नगर सफेद कितने को है 80 का बढ़िया सफेद को 80 लाल को ऐसे पहले कैंटीन भी तो खुली थी शायद चाचा सब बंद है ना भारत में वो मध्य प्रदेश अच्छा चल ले आप 30 रुपये फुटकर ले आप 30 रुपये 80 रुपये का चल ले आप 30 रुपये बंद कर दो कठैया चान है गला ले आओगे लाल ले लो मोबाइल बंद करिए करा लो महीना कहाँ से दे कब बनाता है भैया फुट क्या करें आला देखिए मैंने 5-6 हज़ार रुपये बिकने के 10% पे भी नहीं मिल रही ज़्यादा 20,000 2,000 ले तो 40 रुपये ले वही में पुरानी गड्डी दे और आधे फटे ने करना हाँ भाई हम कह रहे वही में 2,000 के जो नहीं है 200 के ना निकले बंद ही करे यार बंद है तो लेना वो तो ले लो नहीं तो अपने घर से पैसा था क्यों मैं कहा है तू ज़्यादा पूछ ले क्या ढैया ले उतनी दूर ले रहेगी 2 लेके 1 की 5 देखो फट कर लो ले आओ लेकिन दारू जो है उसका जब जा भाई साहब जो अभी लड़का लेगा खूब तुम्हें कहा कीमत चाह तो नहीं है जाके अभी डालो कीमत चाह भी वालों का बड़ा राजा फट कर ले आओ पैसा नहीं है देखो 80 हाँ बोलो भाई साहब 200 का दिया 200 का दिया 100 को पहले ही दो कहाँ दो यार बस अभी सही कर दिया आपने चलो कोई बात नहीं बोलो यार नहीं 170 में पहले दे दिया था तो मैं दे ही दे रहा हूँ कितने लौटाने थे 120 लौटाना अब 80 काट के 120 लौटाना 20 बार लौटा है अच्छा जा कह रहे थे यार तुम्हारे तो बड़ी बियर का नहीं आ रही आ गई अब कितने की दे रहे 250 में चेंज कर दो 250 वाले नहीं यार 15 रुपए 200 की है मैं 200 वाली कल आए ना थे तुमसे पूछो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट बता दीजिए किंग फिशर मार 250 ज़्यादा ना दूर ऐसा नहीं हो जाएगा केन केन 200 की है 160 की है बता दें फोन लगा के बता दें अभी जी का नाम लेना हो सो गई ले लो 200 की केन है किंग फिशर की किंग फिशर की केन 200 की है वो था 250 की केन 200 की
कैसे आज 600 बोले कैसे आज तो कैसे आपको ले ले जाते तो जाओ हम कंफर्म नहीं आ रहा ये पीस स्पॉट है हम कैसे चल रहा है तो दिमाग दूसरी बात ना पूरी जाएंगे हमसे कहीं मंग हो गया बजट में हो पाया वो एक तो 180 को है चलो लेने हो सके नहीं बहुत बड़ी कहानी है कितने डरी रेट में 147 ला के देखें 180 147 के 180 वीडियो तो नहीं बना ली भाई अरे नहीं, अरे पगला। हाँ तुम जान काय के हाँ काय के तुम्हें पता है। तो आप लोगों ने ये स्टिंग ऑपरेशन देखा वरदान एक्सप्रेस का, जिसमें स्पष्ट हो रहा है कि कैसे एमआरपी से ज़्यादा रेट में शराब की बाटलें बेची जा रही हैं दुकानों से। हमने ट्रांसपोर्ट नगर, छतरपुर शहर में जो ट्रांसपोर्ट नगर है वहाँ पर शराब दुकान है, वहाँ हमारी टीम गई। इसके अलावा बस स्टैंड पे शराब दुकान है, वहाँ हमारी टीम गई, जिसकी तस्वीरें आपने स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से देखी। चौबे तिराहे पर शराब की दुकान है, वहाँ पर भी हमारी टीम ने स्टिंग ऑपरेशन किया। तो तीनों जगह एमआरपी से ज़्यादा रेट में शराब की बाटलें बेची गई, जिसका ये स्टिंग ऑपरेशन प्रूफ है। अब इसके बाद हमारी टीम पहुंची आबकारी विभाग, जहां पर अधिकारियों से बात की तो अमृता जैन जो मुख्य अधिकारी हैं, उन्होंने हमारे कैमरे पर जवाब देना उचित नहीं समझा और अपनी व्यस्तता बताते हुए कह दिया कि हमें फुर्सत नहीं है कि हम मीडियाकर्मियों के सवालों के जवाब दें, और कह दिया कि इस पर देखा जाएगा। आबकारी विभाग को ये करना चाहिए था कि यहाँ पे तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हुए अधिकारियों को भेजें, कर्मचारियों को भेजें और उन्हें हिदायत दें कि महंगे दामों पर शराब ना बेची जाए। चूँकि सोशल मीडिया पर भी पिछले 2 दिनों से इसी तरीके की चर्चाएं हैं कि शराब महंगी बेची जा रही है, फिर भी ये अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि छतरपुर के कलेक्टर पार्थ जायसवाल इस मामले में गंभीरता दिखाएं और यहाँ पे आबकारी अधिकारियों को भेजें और कार्रवाई भी कराएं। इसके अलावा जो हमने स्टिंग ऑपरेशन किया इसकी भी पुष्टि कर लें। हमारी तो पुष्टि है, लेकिन आप भी पुष्टि कर लीजिए। अगर महंगी बेची जा रही तो ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए और हर शराब दुकान के बाहर स्पष्ट पोस्टर में लिखा रहे एमआरपी से ज़्यादा रेट में शराब ना खरीदी जाए। अगर कोई बेचता है तो इस नंबर पे संपर्क करके शिकायत कर सकते हैं। ये सब चीज़ें होनी चाहिए, जब ही कंट्रोल हो पाएगा, नहीं तो ऐसे में जनता लुटती रहेगी और शराब महंगी बिकती रहेगी। इस दौरान हमारे संवाददाता प्रदीप सिंह ने आबकारी विभाग के बाहर खड़े होकर क्या कहा है, सुन लीजिए। छतरपुर में 31 मार्च के बाद नया आबकारी का टेंडर हो जाता है, जिसके बाद नए ठेकेदार संचालन शुरू कर देते हैं। वहीं अगर छतरपुर की बात करें तो छतरपुर नगर की, तो नगर की सभी दुकानों का नया टेंडर हो गया है और वहाँ आबकारी विभाग के द्वारा ना तो निरीक्षण किया जा रहा, क्योंकि अब अधिक मात्रा एमआरपी और एमएसपी से अधिक मात्रा में शराब बेची जा रही। ठीक हमारे पीछे ये आबकारी विभाग का कार्यालय है, यहाँ सहायक आबकारी आयुक्त जिला छतरपुर बैठते हैं, अमृता जैन मैडम का ये चैम्बर है, और यहीं बगल में एडीओ बैठते हैं। जिसकी बात करें तो वह जब हम इस पूरे मामले को लेकर हमारी टीम द्वारा स्टिंग ऑपरेशन किया गया कि आखिरकार इन दुकानों का रेट से अधिक क्यों ये शराब बेच रहे हैं दुकानदारों, एक एक करके हम 3 दुकानों में पहुंचे। पहले चौबे तिराहा की दुकान, शराब दुकान पर पहुंचे, ठीक उसके बाद बस स्टैंड और ट्रांसपोर्ट नगर। तो उन 3 दुकानों में जब हम पहुंचे हैं, स्टिंग ऑपरेशन किया, तो वहां जो संचालन कर रहे दुकान वालों ने बताया कि एमआरपी और एमएसपी से अगर अधिक जो शराब बेची जा रही है तो उसमें वो ठेकेदार की सहमति से बेच रहे हैं। हालांकि यहाँ की अगर आबकारी विभाग की बात करें, जब हम आबकारी विभाग में अमृता जैन मैडम के पास पहुँचे, जो डीओ हैं, आबकारी अधिकारी हैं, उनसे जब हम बात करने का प्रयास किया कि इस मामले को लेकर क्या कहना चाहती हैं, तो उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया कि हम इस पर कोई बाइट नहीं दे पाए, क्योंकि हमारी शराब के अभी नौगांव और खजुराहो का टेंडर नहीं आ पाया, जिसको लेकर हम थोड़ा सा उसमें व्यस्त हैं। इसके बाद उन्होंने एडीओ को उन्होंने कहा, जो चतुर्वेदी जी हैं, राम आश्रम चतुर्वेदी है, उनके लिए कहा गया, मगर उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया। उनका भी यही कहना है कि हम इस वजह से बाइट नहीं दे सकते हैं कि एमएसपी और एमआरपी जो नया टेंडर होता है उसमें रेट बढ़े होने के कारण भी बढ़ाए जा सकते हैं। हालांकि अगर बात करें तो बियर की हो या
इंग्लिश हो या देशी, सभी पर MRP और MSP से बढ़ाकर शराब बेची जा रही है। और यहाँ जो विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं वो शांतिपूर्ण अपने कार्यालय पर ही बैठे रहते, न तो कभी उनका निरीक्षण होता, न कोई कार्रवाई करने पहुँचते। आगे हम और भी अपडेट दिखाएंगे किस तरीके से आबकारी अधिकारियों की ये मिलीभगत से ये ठेकेदारों की जो MRP और MSP से अधिक शराब बेचने का कारोबार हो रहा है, या फिर इन लोगों के द्वारा निरीक्षण नहीं किया जा रहा। तो आप लोगों ने हमारे संवाददाता प्रदीप सिंह को सुना, जिन्होंने यहाँ पे अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। और कार्रवाई करना तो दूर की बात है, बात ही नहीं की तो कार्रवाई करेंगे क्या। अब ऐसे में ये लगता है कि जैसे आबकारी अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, क्योंकि ना तो किसी को भेजा गया कार्रवाई के लिए, ना खुद प्रतिक्रिया देने की कोशिश की गई और मीडिया कर्मियों को टाल बटोल करके बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब ऐसे में यही माना जाता है कि जो आबकारी विभाग है ये मोटे वाले ठेकेदार, या यूं कहें कि जिनके पास ज़्यादा अनुभव है, ज़्यादा पैसा है, उनकी तरफ ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। यही वजह है कि यहाँ पे MRP से ज़्यादा रेट में शराब बेची जा रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वीडियो के कमेंट पर ज़रूर बताएं। और ऐसे अधिकारी और ऐसे आबकारी ठेकेदारों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर बताना ना भूलें। और छतरपुर के कलेक्टर पार्थ जायसवाल से हम यही निवेदन करते हैं कि आप इस मामले में संज्ञान लीजिए और छतरपुर की जनता को जो महंगी शराब मिल रही है इस पर प्रतिबंध लगाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हर खबर, हर जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए तेजी से बढ़ते डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस के साथ।